उनको टोपी पहनाने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो इसका मतलब अगर वो पहन लेते इसका मतलब ये नहीं था कि वो सेकुलर हो जाते, बस सिर्फ ये कि हिंदू ये समझने लगते हैं इन्होंने टोपी क्यों पहनी है, इससे उनका वोट बैंक कम हो जाता। अगर टोपी पहन लेते तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात होती। ये अलग बात है कि एक मैसेज जरूर चला जाता माइनॉरिटी कम्युनिटी में जिसने उनको टोपी पेश किया था कि उन्होंने उस कम्युनिटी का ख्याल रखा या उसकी इज्जत की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी अगर टोपी पहनेंगे तो सेकुलर नहीं होंगे, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी अगर टोपी पहनने से सेकुलर होते तो फिर उन्होंने पगड़ी क्यों पहनी? टोपी एक सर को ढकने वाली चीज है। टोपी से कोई भी सेकुलरिज्म या कोई क्राइम वाली कोई ऐसी चीज नहीं आती। जो आजकल की टोपियां लग रही हैं, जो नेता लोग लगा रहे हैं वैसी पार्टियों के नाम से लगा रहे हैं, वो सियासत वाली टोपी है, उसका तो पहनना ना पहनना बराबर है। मन से होना चाहिए, मन से सेकुलर होना चाहिए। जरूरी नहीं है टोपी पहनने से थोड़ी सेकुलर हो जाएंगे, वो वैसे ही सेकुलर हैं। सेक्युलर होता है बंदा अपने विचारों से, और मुझे लगता है मोदी जी अपने इस विचारों में बिल्कुल सेक्युलर हैं। एक बात तो तय है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस सब को टोपी ने ढक लिया। बहरहाल आज की चर्चा का निष्कर्ष मुनीर साहब क्या है? मैं तो ये समझता हूं कि फैशन डिजाइनर्स को मिलकर कुछ ऐसी कोशिश करना चाहिए कि बहुत 4-5 तरह के जो टोपियां हिंदुस्तान में सबको मिला के एक ऐसी टोपी बने जो कि मोदी साहब को प्रेजेंट की जाए, जो भी वो खुशी पहन ले। लेकिन ये कि ये नॉन इशू है, जैसा मैंने कहा कि कोई मुस्लिम इश्यूज में टोपी किसी भी तरह से उसका कोई रेलिवेंस और कोई ना तो इस्लाम के हिसाब से और न ही मुस्लिम्स की सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज के हिसाब से टोपी की कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। जी अजय साहब, देखिए भारत इतना बड़ा है कि उसमें अगर इस तरह के सिंबल्स हैं और अगर किसी ने ले लिए हैं तो भी हर्ज नहीं है, अगर नहीं भी लिया है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम आलम साहब के साथ इत्तेफाक रखते हैं कि कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। जी पूर्णिमा जी, क्या ये राजनेताओं के लिए ही है कि आम लोगों के लिए इशू? नहीं, इशू ये एक्चुअली में नहीं है। और इसमें मुझे राज कपूर का बहुत फेमस गाना याद आ रहा है कि सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो आप टोपी पहने, पगड़ी पहने, ना पहने, साफा पहने, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि दिल हिंदुस्तानी होना चाहिए। और दिल हिंदुस्तानी होने का मोदी जी ने अभी तक उसमें थोड़ी कंजूसी कर दी है, दिखाने में थोड़ी कंजूसी शायद कर दी है। जी देखिए, हम लोग बहुत दूर निकल आए हैं। जब यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ता था, लेकिन आज शाहरुख खान है और सलमान खान है और कोई दिक्कत नहीं है। और सीखिए इस बात से कि एक खास तरह के संप्रदायवाद में कहीं न कहीं जो सिख धर्म है और सिख अनुयायी है वो भी फंसे थे, लेकिन बाउंस बैक करके देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। तो कहीं न कहीं जरूरत है इन सब बहस से आगे बढ़कर रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट को देखने की, क्योंकि पहन लेंगे अगर टोपी मोदी तो क्या हो जाएगा, मुझे इसमें बहुत बड़ी बात नहीं लगती है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सिंबोलिज्म तो फिर भी कर रहे हैं। सलीम खान से अपनी उर्दू वेबसाइट उन्होंने लॉन्च करवाई। फैजल साहब, निष्कर्ष। देखिए, सियासत की जंग में टोपी ना उछालो यारो। टोपी सर की शोभा बढ़ाती है, इसे अपना लो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टोपी पहनो या ना पहनो, सच्चर कमेटी को देखो, मुसलमानों के हाल पे रहम करो और मुसलमानों के लिए अगर कुछ भला कर सकते हो, चाहे सेकुलरिज्म के नाम पे, विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पे, वो करके दिखाओ। यह सबसे बड़ी देश की खिदमत होगी और सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा नमूना होगा। टोपी का निष्कर्ष बता दीजिए बद्री। देखिए, टोपी का जो है वो एक तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक इंटरव्यू दिखाया, वहीं से मैं निष्कर्ष निकालता हूं, जिसमें मोदी जी को किसी ने कहा कि सोनिया जी तो चादर चढ़ाती हैं वहां पे, तो उन्होंने कहा चादर मेरे लिए जो लाए थे मैंने ले ली चादर। तो एक मजार पर चादर चढ़ाना और अपने चादर ले लेना। मेरा कहना है सेकुलरिज्म ये है कि आप उस धर्म को ठीक से समझें, उस टोपी के अर्थ को अगर सही ढंग से समझ जाते मोदी जी तो ये गलती न करते जो उन्होंने किया। गलती नहीं, मुझे लगता है सजग सचेत कोशिश थी उनकी, गलती नहीं थी। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं ये कह रहा हूं तो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जीवन संस्कृति है टोपी या कोई भी सिंबल जीवन संस्कृति है। लेकिन सवाल यह है कि टोपी के नीचे क्या है। टोपी के नीचे जो सिर है उसमें किस तरह की जहनियत पल रही है, असल में अहम यह है। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान जाता है क्या? निष्कर्ष लगता है चर्चा का आज का यही है। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।